नमस्कार दोस्तों। आज है 12 अक्टूबर और आज का दिन गुड वर्सेस इविल का है क्योंकि पूरे देश भर में पूरा भारत नवरात्रि मना रहा है और आज के दिन ही रावण को भी मारा गया था। इसी सेलिब्रेशन को हम विजयादशमी मनाते हैं। प्रभु राम रावण को मार के जब घर वापस लौटे थे, मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। पर आज जो देश में चला आ रहा है महिलाओं को लेकर, क्या वाकई में आपको लगता है बुराई खत्म हो गई? कोई ना कोई न्यूज़ महिलाओं के बलात्कार और हिंसा को लेकर न्यूज़ सामने आ ही जाती है और पूरा भारत सड़कों पर फिर निकलता है प्रोटेस्ट करने। और महिलाएं उन पर होने वाले अन्याय को रोकने के लिए जस्टिस की डिमांड करते हैं गवर्नमेंट के सामने। ये चीज़ें यार कब रुकेगी? कब इंसान जानवर वाले नेचर को छोड़कर ह्यूमन बीइंग का नेचर अडॉप्ट करेगा? इसी को लेकर प्रताप सोमवंशी साहब ने रावण के बारे में 2 पंक्तियाँ लिखी थी। राम तुम्हारे युग का रावण काफ़ी अच्छा था। एटलीस्ट उसने अपनी मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं किया और सीता को अपने पास सेफ रखा था। पर आज तो हमारे घर के अंदर ही रावण है। कोई नहीं, ये भी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी एक दिन। और वैसे भी आज का दिन पॉजिटिव वाइब वाला है। दोस्तों, हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। और आज ही के दिन हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने 5000 अनुयायी और वे स्वयं बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी उन्होंने नागपुर के अंदर। अभी बात करते हैं प्रीलिम्स से रिलेटेड आर्टिकल के बारे में। पैलेंटोलॉजिस्ट ने एक सौरोपॉड डायनासोर की खोज की है जो वेमिंग अमेरिका के अंदर इसे पाया गया है। अभी इसके फीचर्स क्या क्या है वो देखेंगे। एक्चुअली इसका नाम एड्रेटोसारस विएटर है। दोस्तों माफ़ करना, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आती है तो मैं भी तो एक यार इंसान ही हूँ ना। बड़े बड़े आदमी से गलतियाँ होती है, फिर भी मैं तो उनके सामने एक छोटा सा इंसान हूँ। अब इसी को लेकर एक बात याद आ गई। मेरे गांव में एक किराना दुकानदार है, वो हमेशा से ही किसी जिसके वो जो भी कैलकुलेशन करता है उसमें मिस्टेक होने के बाद हमेशा उसका डायलॉग एक फेमस है। वो बोलता है कि इंसान एक गलती का पुतला है। मतलब मराठी में हम उसको कहते हैं मानुस एक चुकीचा पुतळा है। बहुत वो जो उस एक्सप्रेशन के साथ कहता है ना, वो तो सच में हंसी आ जाती है। छोड़ो, कोई नहीं, मैं भी कहा चला गया। वापस आते हैं हमारे टॉपिक पर। डायनासोर की खोज 150 साल पहले जुरासिक काल के अंत में हुई थी। ये सारोपॉड डायनासोर का परिवार है जिसमें ग्रह पर चलने वाले अब तक के सबसे लंबे जीव शामिल है। सारोपॉड सभी डायनासोर में सबसे बड़े तथा अब तक जीवित रहे सबसे बड़े स्थलीय जानवर थे। अंटार्कटिका को छोड़कर हर कॉन्टिनेंट पर सारोपॉड के अवशेष पाए जाते हैं। वे अपने लंबी गर्दन और लंबी पूंछ के कारण सबसे अधिक उनको पहचाना जाता है। अभी रिसेंटली 550 काटकरी ट्राइब को कास्ट सर्टिफिकेट दिया गया। ये ट्राइब काफ़ी पिछड़ी हुई थी, जैसे ग्राम पंचायत भी इन परिवारों को रिकॉग्नाइज नहीं करती थी और यही रिकॉग्निशन नहीं होने के कारण उन्हें 4 सालों तक बेसिक राइट से वंचित रहना पड़ा था, एक्सेप्ट वोटिंग राइट्स। द इंडियन एक्सप्रेस ने ये आर्टिकल कवर किया है जो हमारे यूपीएससी मेंस की पेपर 2 में इसका इम्पोर्टेंस रखता है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के सब्जेक्ट में। दोस्तों आप वीडियो को यार पूरा देखा करें, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहते हैं आगे और आप शुरू से स्किप करके निकल जाते हो। मैं ऑलरेडी ये जो टॉपिक है शॉर्ट लिस्ट करके ही आपके सामने आर्टिकल डिस्कस करता हूँ जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड हो। एनीवे, हमारे टॉपिक पर आते हैं। ये ट्राइब महाराष्ट्र के पुणे, रायगढ़ और थाने ज़िले में इसको पाया जाता है और कुछ पार्ट्स गुजरात में भी इसका आता है। ये 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में से एक हिस्सा है, एक जनजाति है। हिस्टोरिकली ये फॉरेस्ट डीलर्स थे। इन्हें अपने कथा बनाने के व्यवसाय के कारण कठोड़ीज कहा जाता था। इन्हें कटकरी और मराठी दोनों ही भाषा आती है। मतलब जैसे ये इनके कम्युनिटीज़ में कटकरी भाषा में बात करते हैं और बाकी दूसरों के साथ मराठी में। एक खेती में मजदूरी, लकड़ी बेचना और जंगल के फलों को बेचना, ये सब कामों को किया जाता है इनके द्वारा। इनमें से कुछ लोगों को हिंदी भाषा भी आती है। वो मछलियों को उनके कंजप्शन के लिए पकड़ते हैं
उनके पास फिश, क्रैब्स, एनिमल, बर्ड्स, वाइल्ड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज्ञान है। ज़्यादातर लोग इसमें लैंडलेस है और इसलिए इनका माइग्रेशन होना स्वाभाविक है। अभी एक डिसीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी ये न्यूज़ में क्यों है? अभी हिमाचल प्रदेश में भेड़ और बकरियों को इस बीमारी से जान जा रही थी। इसे फुट रॉट डिसीज़ कहते हैं। इस बीमारी के अंदर जानवर चल नहीं पाते हैं। ये बीमारी हाईली कंटेजियस है जो जानवरों के पैर के उंगलियों के बीच के एरिया को प्रभावित करता है। इसी कारण इनमें लेमनेस भी आ जाता है, मतलब लंगड़ापन आ जाता है। जैसे भेड़ बकरी को चलने में दिक्कत होती है। इससे जो जो भेड़ बकरियां जो पालते उन लोगों को इससे काफ़ी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। ये बीमारी डायचोलोबैक्टर नोडोसस बैक्टीरिया के कारण होती है। इस बैक्टीरिया से कंटेजियस पर पर्यावरण को दूषित करके दूसरे जानवरों तक इसे फैलाता है। मतलब किसी एक बकरी को या भेड़ को हो जाए तो फिर वो उसके ग्रुप में जाती है, फिर वो बाकी अदर्स एनिमल्स को भी उससे ये करती है, पोल्यूटेट करती है। इसकी एंट्री पत्थर, धातु, लकड़ी, इन चीज़ों से चोट लगने के कारण स्किन में एंट्री कर ये बीमारी फैलाती है। फिलहाल में इसका तो अभी कोई इलाज नहीं है, पर अगर पहले दिन ये इस डिसीज़ का पता चलता है तो एक एंटीबायोटिक देकर इसे ठीक किया जा सकता है। और रिकवरी को कम से कम 3 और या 4 दिन में रिकवरी हो जाती है। आप इस बैक्टीरिया का नाम ज़रूर याद रख लेना क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है पीसीएस जैसी एग्ज़ाम में। हमारे इंडियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब ने हम सफ़र पॉलिसी को लॉन्च किया है। एक बड़ा इनिशिएटिव है जिसका उद्देश्य भारत के राष्ट्रीय मार्गों पर सुविधाएं बढ़ाना है। इस नीति का उद्देश्य सड़क नेटवर्क पर प्रमुख स्थानों पर सेवाओं को प्रदान करना है। इस नीति के तहत क्लीन वॉशरूम्स, फूड कोर्ट्स, पार्किंग स्पेसेस और प्राथमिक चिकित्सा सेवाओं जैसी आवश्यक सुविधाओं को डेवलप किया जाएगा। जो छोटे बच्चों के साथ यात्रा करने वाले परिवारों के लिए बेबी केयर के लिए समर्पित कमरे उपलब्ध कराए जाएंगे। इन यात्रियों को विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियमित अंतराल पर मल्टी यूटिलिटी स्पेसेस बनाने का प्रोविजन शामिल है। इन स्थानों पर फ्यूल स्टेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, चार्जिंग पॉइंट्स, कन्वीनियंस स्टोर और अन्य सड़क किनारे सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिनमें ड्राइवर की थकान कम होने के लिए रोड सेफ्टी में सुधार होने की भी उम्मीद है। ट्रक ड्राइवर, ट्रैवलर्स और लंबी दूरी की यात्रा के दौरान आराम की आवश्यकता वाले लोगों के लिए शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन उपलब्ध कराए जाएंगे। दिव्यांग यात्रियों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की जाएगी। इट इज़ अ कोलैबोरेटिव मिशन बिटवीन द इंडियन स्पेस रिसर्च इसरो एंड जैक्सा के बीच में एक कोलैबोरेटिव मिशन है जो कि लूनर पर भेजा जा रहा है। मतलब लूनर मीन्स मून्स के सदर्न पोलर रीजन पर। ये वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेट करेगा कि वहाँ पे जिस एरिया में मतलब चंद्रमा के जिस एरिया में उनको पानी की संभावना लगेगी उस एरिया में जाकर ये जो एक मिनट आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है ये लैंडर सिस्टम, ये इंडिया के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। और ये जो छोटा सा आपको राइट साइड में दिख रहा है ये रोवर सिस्टम है, ये जो जापान के द्वारा जैक्सा के द्वारा क्रिएट किया जा रहा है। ये जो लैंडर, ये जो रोवर है ये लैंडर के ऊपर जाएगा, वहाँ से वो ट्रैवलिंग करके जाएंगे मून के सरफेस पे, और जहाँ पे उनको फिर वहाँ पे वो एकदम रोवर को छोड़ेंगे जहाँ पे उनको लगेगा कि इस एरिया में पानी की संभावना है। फिर वहाँ से वो अपना इंस्ट्रूमेंट निकाल के, ड्रिलर्स निकाल के उस खुदाई करके वहाँ से एक सैंपल लेके आएंगे जो मिट्टी का सैंपल, वाटर उसमें चेक करने के लिए। अभी ये मिशन लॉन्च नहीं किया जा रहा है, पर 2025 में इसे लॉन्च किया जाएगा।
अभी क्वेश्चन ज़्यादा बनाने थे यार, पर थोड़ा सा ना आज मुझे काम था तो मैं इसके कारण बना नहीं पाया। अभी आज के दिन एक ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हेल्प्स इन प्रमोटिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। सेकंड ऑप्शन है NPCI हैज़ लॉन्च रुपे अ कार्ड पेमेंट स्कीम। इनमें से कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली, ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 एंड 2, और ऑप्शन डी नाइदर 1 और 2। आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे भेज सकते हो।